जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, खुलूस दिल की ज़रूरत है हर दुआ के लिए, खुलूस दिल की ज़रूरत है हर दुआ के लिए। और बेबाक मुकर्रिर जिन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मुल्क नहीं बल्कि बैरूने मुल्क के खित्ते खित्ते में जा करके, हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरूने हिंद के खित्ते खित्ते में पहुंच करके, चप्पे चप्पे में पहुंच करके इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात से लोगों को रोशनास किया है। आज वो अजीम शख्सियत हम सब के मेहमान और आज के इजलास के मेहमान खुसूसी मुकर्रिर दीशान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शिबली साहब मद्दज़िल्लहुल आली की ज़ात गिरामी है। मैं हजरत वाला से बड़े अदब के साथ अर्ज गुजार हूँ कि कुर्सी खिताबत पर तशरीफ ला करके अपनी कीमती मवाइज़े हसना से हम सामीन को मुस्तफीज फरमाए। इन चंद मिसरों के साथ पत्थर को यूं तराशा के नगीना बना दिया, पत्थर को यूं तराशा के नगीना बना दिया, सेहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। दोनों जहां के फूलों को खुशबू निचोड़ कर, दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़ कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया, रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। माइक पर हजरत मौलाना मोहम्मद शिबली साहब मद्दज़िल्लहुल आली। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आप हज़रात से हज़रत मुफ्ती साहब ने कई बार गुजारिश की है, दरख्वास्त की है कि ज़रा करीब आ जाओ। वही गुजारिश मैं भी कर रहा हूँ। लोग बहुत बिखरे हुए बैठे हैं, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। खैर आप मान गए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और हाँ, अपनी अपनी चप्पलों और जूतों के साथ आइएगा। कहीं ऐसा ना कोई दूसरे जूते उठा के जूतों की चोरी कम होती, चप्पलों की होती। चप्पलों में खतरात होते हैं, जूतों में नहीं। जूते बेसहज होते हैं, चप्पल तो चल जाते हैं। तो अपनी अपनी चप्पलें लेके आप थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। पीछे वाले हजरत, अरे भैया सफेद शर्ट वाले 10-20 रुपया हमसे ले लो, जरा करीब आ जाओ। इतनी दूर आने का, कहीं उल्टा न हो जाए, भाग न जाए। आप हजरात भी जरा सा, वो सदरी वाले भैया आप हो जरा सा, वो सदरी टोपी, हाँ थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप हजरात भी थोड़ी हरकत कर लें भाई, जहां तक बिस्तर है वहां तक। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम।
बनाते चले आए हैं दुनिया को। इस मैक से आप समझ लीजिए, बनाते बनाते बाप दादा और पीछे के लोग भी बनाते रहे, लेकिन अब तक ये दुनिया बन नहीं पाई है, दुनिया अनबनी है। किसी शायर ने कहा है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बनने वाला कुछ है नहीं, जो हमारे बनाने के लायक है वो हम करें। हमारे बनाने के लायक आमाल हैं। क्या है भाई? हम अपने आमाल बना सकते। अरे बोलो, इसमें भी कोई शक है आपको? अरे भैया आपको शक लग रहा है तो हमारी तरफ देखो ना। तो हमारे लायक जो काम है वो काम हम करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात अर्ज कर देता हूँ, हजरत की मौजूदगी में हजरत का बहुत कीमती वक्त है और हजरत के पास अब वक्त है नहीं। तो दोस्तों, अर्ज कर रहा था मैं, शुरू में एक चीज अर्ज कर देता हूँ जो हमारे लायक है, जिस पर हम अमल कर सकते हैं। एक तो अल्लाह ने आंखें दी हैं, अल्लाह ने कान दिए हैं और अल्लाह ने जबान दी है। सारा जितना वजूद है, आज़ा जवारे, सब अल्लाह ने दिए। किसने दिया भाई? अल्लाह ने। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक ये कान और आंखें और दिल, तीनों चीजों के ताल्लुक से पूछा जाएगा। बंदों को इसका जवाब देना पड़ेगा। खुदावंद कुद्दूस इन आज़ा और जवारे का सही इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। सही इस्तेमाल, अगर इसका सही इस्तेमाल होता तो रोड पे उधर जो भीड़ लगी है ना, औरतों की मर्दों की, वो बात न होती। यही सबसे बड़ा खसारा है। मैं कहना नहीं चाहता था, बहुत खराब बात है। कितनी खराब बात है। सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मर्द किसी औरत की तरफ देखे, जो औरत किसी मर्द की तरफ देखे, तो आंख की जिना का गुनाह पड़ जाएगा। वहां कोई हज नहीं हो रहा है। खुदावंद कुद्दूस सही अमल की तौफीक अता फरमाए। ये ऐसे अमाल खसारा में डालते हैं। ये आज़ा और जवारे हमारे आपके पास अमानत के तौर पर, इसके बारे में पूछा जाएगा। अरे बोलो, पूछ होगी कि नहीं हुए? भैया मशवरा, ए भैया यहां से चले जाओ, उधर जाके बैठो। ये बंद हो जाएगा तभी हम तकरीर कर लेंगे। जाओ उधर बात करो, जाओ। आवाज जाए चाहे जहन्नम जाए, इससे नहीं मतलब। आप इसमें छेड़छाड़ न करो। बस बर्बादे गुलिस्तां की खातिर एक है काफी, तीन तीन आके बात करते हैं। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कोई खेल का मैदान थोड़ी है। नात पढ़ने लगे, चाहे कोई बैठे, चाहे भाग जाए, चाहे सो जाए, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तकरीर में फर्क पड़ता है। दरूद पाक एक बार फिर पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज कर रहा था, इन आँख और कान और दिल तीनों के बारे में अल्लाह की अदालत में पूछा जाएगा। बंदों को इसका जवाब देना पड़ेगा। अरे बोलो, ये तो कर सकते हैं कि आंखों की हिफाजत कर सकते हैं, कानों की हिफाजत तो कर ही सकते हैं। तो ये हमारी अपनी जागीर नहीं है, अल्लाह की दी हुई ये अमानतें हैं। समय रिसालत के परवानों, खुदावंद कुद्दूस सही इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। और आँख तो इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है। एक मर्तबे सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक आबिद का जिक्र किया। मेरे आका ने फरमाया, उस आबिद ने दुआ मांगी, परवरदिगार मुझे जब मौत आए तो सजदे की हालत में आए। किसने दुआ मांगी? उस इबादत गुजार ने, बनी इसराइल का बहुत बड़ा आबिद था। उसने दुआ मांगी, परवरदिगार जब हमारी मौत आए तो सजदे की हालत में आए। चुनांचे उसकी दुआ कबूल हो गई। 500 साल उसने अल्लाह की इबादत की और इबादत करने के बाद ये कहा, परवरदिगार इबादत तो इतनी लंबी, लेकिन जब हमारी मौत आए तो सजदे की हालत में आए। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम लोगों को सही नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सजदे ज्यादा करेंगे तब इसकी उम्मीद है ना कि सजदे की हालत में मौत आए। अरे बोलो, है कि नहीं?
चुनांचे अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। दुआ मांगना चाहिए कि जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, जो चाहे मांग खुदा से मगर खुदा के लिए, खुलूस दिल की ज़रूरत है हर दुआ के लिए, खुलूस दिल की ज़रूरत है हर दुआ के लिए। उस आबिद की दुआ कबूल हो गई। सजदे की हालत में मौत आई, अल्लाह की अदालत में फैसला चला गया। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे को मेरे फजलो करम की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल कर दो। बंदा बोला परवरदिगार हमने जो 500 साल इबादत की है उसका सवाब कहाँ गया? थोड़ा सा और आगे को हो लीजिए। ये बच्चे हैं बेचारे, इनके लायक तकरीर नहीं है। तकरीर के लिए कम से कम 40 साल की उम्र होनी चाहिए। आप थोड़ा सा आगे बढ़ लो। और सारा सफर में तो नहीं थके, थके यहीं आकर के। मुफ्ती साहब थक गए, पसीना पसीना हो गए समझाते समझाते कि पीछे से आगे लाए और हम तरतीब बनाने में थके जाए, कुछ तो ये कुछ वो। तौबा है या अल्लाह, समझ गए नहीं? कहा परवरदिगार अब भी तेरे फजलो करम की बुनियाद पर जन्नत में दाखिला हो, और जो मैंने 500 साल इबादत की वो ईमान वालों याद रखो अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, अगर वो हिसाब कर ले तो जवाब देते नहीं बनेगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, गिन न पाओगे, शुमार न कर पाओगे। बंदा बोला परवरदिगार मैंने जो 500 साल इबादत की उसका सवाब कहाँ गया? अब भी तेरे फजलो करम की बुनियाद पर जन्नत में दाखिला हो। कितनी ज्यादा इबादत की होगी, यानी 500 साल तक एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की हुक्म अदूली और नाफरमानी नहीं की। अरे तौबा है या अल्लाह, बस हद हो गई। अब रहने दो भाई, बहुत हो गया। कोई सवाब इसमें है नहीं। रमजान का महीना तो है नहीं दिन वाला। ये हमारे यहाँ लखनऊ में एक साहब हैं, हमारे महल्ले की मस्जिद जो हमारे घर से मिली हुई मस्जिद उस्माने गनी, तो बेचारे बहुत हजरत हैं। वो जब मस्जिद में दाखिल होंगे अस्सलाम वालेकुम बड़ी जोर से। मैंने कहा सुनो हजरत सवाब न कमाओ, इसमें और जुर्म हो रहा है। अरे कहा सलाम में भी? तुमने कहा मामला जरा उल्टा है। कहा कैसे? मैंने कहा जब आप जोर का सलाम करोगे जो सुन्नतें पढ़ रहे हैं उनकी नमाजों में खलल वाक़ होगा। आप जिसको पहचान रहे चुपके से सलाम कर लीजिए, मस्जिद में जोर का सलाम।